हॅलो एव्हरीबडी. आपण आता सगळे इथे एकत्र झालो आहे बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड की व्हॉट इज द सक्सेस मंत्र टू चूज द राइट करियर. राइट. आता ऑल ऑफ यू आर, तुम्ही यू आर स्टडिंग समवेयर, आप कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कोई कुछ अलग अलग कोर्सेस कर रहा है. अभी सबको लगता है कि जिंदगी में मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मुझे कुछ काम करना है, पर ये समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है. राइट. तो अभी क्या होता है कि वी सी देयर आर सम पीपल हु डू वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से पैसा भी कमा लेते हैं, बहुत सक्सेसफुल भी रहते हैं. देन देयर आर सम पीपल जो कर लेते हैं पर नहीं होते हैं. सो हाउ कैन वी हैव कि हम पैसा भी कमा सकें, सक्सेसफुल भी हों और खुश भी हों. ये अब तभी हो सकता है कि जब मैं कुछ काम ऐसा कर रहा हूं जिसमें मुझे मजा आता हो, जिसमें मुझे लगता हो कि हाँ यार ये एक अच्छी चीज है, ये मुझे करने में मजा आ रहा है. राइट. सो एज दे से कि इफ यू लव योर वर्क देन यू डोंट हैव, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है. ओके. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल कि क्या हम कैसे ये कर सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं. तो सबसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, अपनी कंपनी का भी इंट्रोडक्शन देता हूं जिससे हम ये कर रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि हम मैं आपको मतलब किस बेसिस पे मैं आपको ये सब बता रहा हूं. राइट. आई एम कमांडर श्रीनाथ देशपांडे. आई वाज मैं 23 साल, ठीक है, अभी 2.5 साल से वर्किंग विद धेयर करियर मेंटर्स जो हम गाइडेंस करते हैं. आई विल जस्ट टेल यू अबाउट माय कंपनी नाउ. सो करियर गाइडेंस कंपनी है जो पिछले 4 साल से लास्ट 13 ईयर वर्किंग इन करियर गाइडेंस एंड मोर देन 2500 ट्रेन्ड मेंटर, सीनियर मेंटर जो आपको और बाकी बच्चों को जो जिन्हें करियर गाइडेंस करते हैं. ठीक है. हमारी एक रिसर्च टीम है जो हम अलग अलग ऑकेशंस ढूंढते हैं, फ्यूचरिस्टिक ऑक्यूपेशंस वगैरह. तो इसलिए मतलब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूं. राइट. तो अभी जब हम बोलते हैं कि सारे के सारे बच्चों को एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, पर फिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. तो उसको पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, और फिर हम उसको हम वीकेंड का प्रॉब्लम से है और उसका सॉल्यूशन का है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर द इंडिया. जो आप जो स्टूडेंट्स हो, आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे क्या इश्यूज आते हैं जिसके कारण आप या तो कभी कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो या फिर कुछ समझ नहीं पाते हो कि करना क्या है. सो सबसे पहले जो इशू जो आता है, विच आई एम श्योर ऑल ऑफ अस यू ऑल्सो मस्ट बी फेसिंग, माई एजुकेशन वर्सेज व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ. मुझे जिंदगी में बनना क्या है और मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूं. आप सब जनरली, आप सबको ये इशू होता होगा, यार मैं साइंस ले लिया है या कॉमर्स ले लिया है या कुछ और ले लिया है, पर मैं क्यों रहा हूं, ये मेरा आगे डेस्टिनेशन क्या है, मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है. ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता. आप सिर्फ एक वो कहते हैं ना हर्ड मेंटालिटी, कि एक जना करता है तो सारे के सारे करने लगते हैं. तो इसलिए किसी को ये नहीं पता होता कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, एजुकेशन ले रहा हूं, ये क्यों ले रहा हूं. राइट. देन देयर इज अ सेकंड विच इज 18:4. आपको विस्तार में समझाता हूं. अगर आप देखेंगे कि जब बच्चा पैदा है तो पहले 5, उसके जब तक वो स्कूल जाना शुरू करता है, those 5 years are the best years of his life. क्यों हम कहते हैं बेस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ? क्योंकि आप सब भी जब आप छोटे थे तो आप कुछ भी करते थे. ठीक है. अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर वो चलना शुरू करता है तो लोग सारे के सारे ताली बजाते हैं, अरे वाह वाह बहुत अच्छा किया यार आपने, अरे ये तो चलना है, वो कर रहा है. आप कोई पोएम सुनाते हो तो सब आपको वाह वाह करते हैं. आप कैसी भी गंदी सी भी छोटी सी कोई ड्राइंग बनाते हो तो सब वाह वाह करते हैं, अरे वाह क्या अच्छा ड्राइंग है. तो these are the best 5 years of your life where you can do whatever you want and you are appreciated. है ना.
फिर उसके बाद में, और तब क्या होता है, अगर आप किसी 5 साल के बच्चे को पूछोगे ना कि बेटा आपको क्या बनना है, तो वो बोलेगा मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, या फिर मुझे साइंटिस्ट बनना है, या फिर वो ना बड़े टाइप के होते हैं और जो बिल्कुल अलग यूनिफॉर्म स्टैंड इन द लाइन है, यहाँ से हिलना नहीं है, बात नहीं करना है, यहाँ पर ही बैठे रहना है, जो मैं बोलूंगी वो करना है। तो बच्चा अभी उसको समझ में नहीं आता यार ये क्या हो रहा है ये, राइट? अभी तक तो इतना अच्छा माहौल था, अभी नाउ देन एज ही स्टार्ट प्रोग्रेसिंग देन कम्स द इशू ऑफ मार्क्स। अभी सारे के सारे बोलते हैं भैया मार्क्स चाहिए तुझे, तो देन इट बिकम्स अनदर, क्योंकि फिर तो अच्छा पढ़ता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स हिम। जो बच्चा मार्क्स नहीं लेकर आ पाता है उसको सारे के सारे उसको पिटाई करते रहते हैं, राइट? तो वो करते करते वो बच्चा अभी नाउ 10वीं तक पहुंच जाता है। अगर आप 10वीं या 12वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो उसके जो पहले जो उसने कहा था कि मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है या कुछ बनना है, तो उसके सपने जो है ना वो धीरे धीरे कम हो गए होते हैं, तो वो थोड़ा सा अभी रियलिटी पे आ रहा होता है। तो वो कहता है कि सर मैं ना अभी ठीक है, मेरे को एक अच्छी कोई एक जॉब मिल जाए जहां पर पैसा मिले, अच्छा ये मिले। फिर वो जाता है अपना ग्रेजुएशन करता है, इंजीनियरिंग करता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है या कुछ करता है ना। जब ये करता है उसके बाद में अगर आप उससे पूछोगे जिसने भी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है कि बेटा अभी आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो बच्चा बोलेगा यार मुझे ना एक बस नौकरी चाहिए जिसमें मेरे को थोड़ा बहुत। तो आप थे जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, जो 10वीं में थे जिसको अच्छी नौकरी चाहिए थी, जो 12वीं में थे जिसके अंदर कि यार सक्सेसफुल हो जाए, थोड़ा सा अच्छा पैसा मिल जाए, तो आप एट द एंड ऑफ योर एजुकेशन जिसमें आपने 18 साल बिताए हैं उसमें आप कहते हो कि यार मुझे बस एक नौकरी मिल जाए किसी भी फील्ड में हो जिसमें मुझे बस पैसा मिल जाए थोड़ा बहुत, एंड आई एम टू सर्वाइव, राइट? ऐसे ही होता है आप सब लोगों के साथ में। फिर उसके बाद में वो बच्चा नौकरी पे लगता है, ठीक है? और नौकरी कैसे होती है? जो पहली नौकरी जो भी हाथ में आ गई, आइदर थ्रू कैंपस या कहीं पे इसके अंदर, तो आप वो नौकरी ले लेते हो। आपने वो नौकरी ली पर तो अगले दिन आपने किया, फिर आपको आपसे जम ही नहीं रहा है, ठीक है? बिकॉज यू आर नॉट यू आर इन योर बेस्ट ऑल्सो। तो क्या होता है कि वो बच्चा फिर एक में वो नौकरी छोड़ देता है, फिर कोई दूसरी नौकरी लेता है, फिर कोई 6 महीने काम करता है, फिर कहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड डांस ऑफ लाइफ, ठीक है? आप बस नाचते रहते हो, जिंदगी नचा रही है आपको। फिर होता है कि चलो ठीक है, कुछ साल के लिए एक्सपीरियंस हो गया तो आप एक जगह पे कहीं सेटल डाउन करते हो। फिर एक बार सेट जब हो जाते हो तो देन यू स्टार्ट वर्किंग इन इट, थोड़ा बहुत ग्रो ना। अभी पापी पेट का सवाल है तो आप कर रहे होते हो काम, बट आर यू एक्चुअली हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग? यू आर नॉट। आप कर रहे हो बिकॉज यू हैव टू डू इट, अ मास्क ऑन योर फेस। हर रोज एक मास्क पहनते हो और जाते हो, काम करते हो, वापस आते हो। देन यू लैंड अप इनटू अ मिड करियर लेवल, जहां पर अभी आपको समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं, तो आपके 40 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड 18:40 डिलेमा। आपने 18 साल आपके एजुकेशन के डाले किसके लिए? जिससे आप 40 साल आप काम कर सको। पर क्या आपने जो 18 साल एजुकेशन के लिए डाले उसमें आपने सोचा कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है, आप क्या कैसे आप ये 40 साल बिताओगे? हम सोचते ही नहीं है, जो आ रहा है चलो यार करते रहो। तो फिर वैसे ही आपको आपने पहले नहीं सोचा, आपने पहले नहीं प्लान डाला। हर साल आप ट्यूशन ले रहे थे, ट्यूशन में आपके 40-50 हजार खर्च हुए। आपके स्कूल जा रहे थे, स्कूल में फीस और बाकी सब में आपके 40-50 हजार खर्च हो रहे थे। फिर आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में तो और आपके 7-8 लाख खर्च हो गए। पर फायदा क्या हुआ? आपने इतना पैसा एजुकेशन में डाला तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, तो कम से कम 50,000 की अच्छी एक नौकरी होनी चाहिए, वेयर आई एम एबल टू डू समथिंग वेल। हैव आई गॉट इट? एम आई हैप्पी? आप जनरली देखोगे लोग नहीं होते, बिकॉज टेकन व्हाटएवर केम देयर वे, दे डिड नॉट प्लान, नहीं की थी उन्होंने, तो दैट इज व्हाई दे लैंड अप इन सच अ सिचुएशन। तो होता क्या है कि व्हेन यू हैव नॉट प्लान योरसेल्फ,
then you'll end up having a mediocre life, right? तो आप बस चल रहे हो यार, जिंदा हो, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, कमा रहे हो, और आप देख रहे हो यार कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप उनको देखकर आप जलते रहते हो। आपको लगता है यार कि मैं भी ये बन सकता था, पर बन नहीं पाया, गलती कर दी, इस फील्ड में क्यों आया, मेरे को तो दूसरी फील्ड में जाना चाहिए था, तो उस फील्ड में मैं बहुत अच्छा कर पाता। सो यू आर हैविंग अ मीडियोकर लाइफ। तो बच्चे का, किसी भी अगर आप बच्चे को देखोगे, उसका प्रेडिकेमेंट क्या होता है, यार क्या पढ़ाई करूं, ठीक है, मैं किसमें अच्छा हूं, व्हाट एम आई गुड एट, मुझे नहीं पता कौन सा कोर्स मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है, मैं इंजीनियरिंग करूं, बीएससी करूं, बीकॉम करूं, बीए करूं, या फिर होटल मैनेजमेंट करूं, या फिर कुछ और करूं, क्या करूं मैं, मुझे नहीं पता। विल इट बी बेटर कि आई ज्वाइन आईटीआई और वहां से डिप्लोमा करके मैं अपना कुछ बिजनेस खोलूं, क्या करूं, मुझे नहीं पता। तो अभी तुमको जब नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, जनरली किसी ने कोई चाचा मामा या कोई मिला, अरे यार ये कर ले, अच्छा है, तो विदाउट थिंकिंग कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं, आप कर लेते हो। इट मे बी गुड फॉर हिम, क्योंकि उस नेचर ही अलग है, उसका थिंकिंग अलग है, उसके स्ट्रेंथ्स अलग हैं। सो हाउ डज वन एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ? हाउ डू यू इंश्योर दैट कि जो आप करना चाहते हो वो आपको पसंद आए? उसके लिए ना चार चीजें चाहिए। तो जब मैं कहता हूं कि यार मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मुझे बाहर की जॉब ज्यादा पसंद है, मुझे जहां पर लोगों से मिलना है वो ज्यादा पसंद है, या फिर मुझे ऐसा है कि जहां पर चैलेंजिंग जॉब हो वो ज्यादा पसंद है, या फिर मुझे घूमने के लिए मिले वो ज्यादा पसंद है, या कोई टेक्निकल जॉब हो वो ज्यादा पसंद है, या फिर मैं क्रिएटिविटी वाला हो वो ज्यादा पसंद है। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन नेचर। वंस यू अंडरस्टैंड योर ओन नेचर, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, मैं किस तरह का आदमी हूं, मैं किस तरह की लड़की हूं। ओके, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट कौन से क्षेत्र में है। नाउ अभी काफी बार क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, जो चीजें आपने देखी हैं उसमें से आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। पर आपको पता है कि यहाँ पर अभी इस वर्ल्ड में लाइक वी हैव अ थिंग ऑफ 22,000 ऑक्यूपेशन, 22,000 अलग अलग तरह के काम हैं। नाउ दीज आर द जॉब्स विच यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कितना पता है कि कितने तरह के काम हैं, कितनी तरह की नौकरियां हैं, कितने तरह के आप वेज हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो, तो हार्डली आप 10, 15, 20 बता पाओगे। पर मैं बता रहा हूं आपको 22,000 हैं। तो आपका इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। सेकेंडली, अभी नाउ इफ यू also have to understand कि यार जो काम जो है फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर में कौन से ज्यादा चलने वाले हैं, you have to understand that also। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया, ऐसा कुछ चूज किया जो अगले 10 साल में या 15 साल में वो जॉब ही अभी रिडेंडेंट हो जाए, ठीक है, लेट अस टेक योर अकाउंटेंट। अभी जब से टैली आया है अकाउंटेंट्स की जरूरत ही नहीं है ना। अभी इतने सारे बाकी कंप्यूटर्स आ गए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, आपको अभी काफी चीजों की जरूरत है ही नहीं। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ फ्यूचर जो अगले 10 साल में जो बिल्कुल ही रिडेंडेंट हो जाए, जिसकी जरूरत ही नहीं है। और फिर आप यार जो मैं पढ़ रहा था उसकी तो जरूरत नहीं है, अभी मुझे कुछ और पढ़ना पड़ेगा, मुझे और किसी चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो इट इज बेटर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फ्यूचर जॉब्स, what are the things which are the years, and then you prepare for it, और फिर उस क्षेत्र में जाकर आप काम करो, राइट। तो कि अभी ये तो ठीक है, बट देन हु कैन गाइड मी? मुझे तो ये सारा नहीं पता, फ्यूचर पता है, इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा नेचर कैसे है, मुझे ये नहीं पता कि यार मैं कौन से फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स हैं, किसमें मैं जा सकता हूं। तो हु कैन गाइड मी? सो दैट इज व्हाई you have professional help। and professional help कैसे होता है कि there are some career guidance centers, you should go there and then who can guide you properly, ठीक है। now how do this career guidance centers work generally, ठीक है, कैसे पता चलता है कि इनको कैसे पता चलता है मेरे बारे में, तो यार ये है अलग कोई बंदा है, कुछ ऐसी थोड़ा सा बता देगा, ये ले ले वो ले ले, ऐसे नहीं होता है। you know how does a good career guidance center work? They will have a psychometric assessment,
ठीक है, आपको एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट करना पड़ेगा जिससे आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट पता चलता है। ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट है क्या? ज्यादा कुछ नहीं है। उसके अंदर कुछ आपसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई गलत या सही उत्तर नहीं है। इससे सिर्फ हमको ये पता चलता है कि आपका नेचर कैसे है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको मतलब क्या अच्छा लगता है। सो दैट इज व्हाट इज साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑल अबाउट। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड कि आपका साइकोमेट्रिक्स क्या है, ठीक है, तो अगर आप पूछोगे यार कि अच्छा चलो ठीक है, पता भी चल गया कि यार मेरा नेचर कैसे है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो इससे क्या, इससे कैसे आप बताओगे कि मैं क्या कर सकता हूं, जाना चाहिए। तो आई विल जस्ट गिव एग्जांपल, राइट। तो दिस इज कमिंग, तो आई एम श्योर यू मस्ट बी सीइंग एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महाभारत, आपने स्टोरी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। नाउ व्हाट, अभी इसके अंदर देखते हैं कि हाउ कैन यू मैच नेचर एंड योर इंटरेस्ट ऑफ वर्क। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने 5 जो पांडव है ना, उनका लेटेस्ट उदाहरण लेते हैं कि अगर वो 5 थे तो उनको क्या, उनको सोल्यूशन मतलब ये दिया जा सकता, ठीक है। तो अभी देखिए, 5 पांडव हैं। अभी सारे लड़कों को जनरली आजकल मोटर बाइक्स वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये 5 पांडव को भी इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में। तो अगर कोई अरे यार में है तो इंजीनियरिंग में ना अंदर, ठीक है, दैट इज व्हाट ही मे बी टोल्ड, बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी पर्सन एंड देन अकॉर्डिंगली उसको हमको सजेशन देना होता है। तो लेट अस टेक युधिष्ठिर। अभी युधिष्ठिर है, लीडरशिप क्वालिटी है, सब कुछ अच्छा, मैनेजमेंट और ये सब वगैरह बहुत अच्छा कर लेता है। देन वी हैव भीम। भीम क्या है, हमेशा गदा लेकर घूमता रहता है, इक्विपमेंट ओरिएंटेड है, थोड़ा सा टेक्निकल इन नेचर है, राइट। फिर है अपना अर्जुन। अर्जुन भैया बड़ा स्मार्ट बंदा है, फ्लैम्बॉयंट है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है। सारे लोग कहते हैं वाह यार अर्जुन तो स्मार्ट है, मतलब बहुत कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कम्युनिकेटिव एडवेंचरस बंदा है। देन यू हैव नकुल। अभी नकुल जो है उसमें फाइनेंशियल एक्यूमेन है, मतलब लाइक ना उसको मैथमेटिशियन है, वो बहुत अच्छे से नंबर्स वगैरह बड़े अच्छे से वो कर लेता है, मैथ्स वगैरह में बहुत सही है, आराम। लास्ट में सहदेव। सहदेव बड़ा बच्चा है यार, लिखने में बहुत अच्छा है, सोचता है, डिजाइन्स वगैरह बहुत अच्छे बना लेता है। तो अगर ऐसा है तो मैं इनको ऑटोमोबाइल सेक्टर का कहते हैं। तो इसमें मैं अभी युधिष्ठिर को, अभी हम क्या फिर इसमें ये देंगे कि युधिष्ठिर तुम जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, बिकॉज यू हैव द लीडरशिप क्वालिटी, पर तुमको जो काम जो है तुमको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए या फिर मैनेजमेंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो आप या तो कहीं भी किसी भी इसके अंदर आप फैक्ट्री रहे हो या किसी भी जा रहे हो, तो आपको यू शुड गेट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। फिर बिकॉज ही वाज गुड इन टेक्निकल इन नेचर, इक्विपमेंट दिया था, तो इसको हम बोलेंगे यार तू इंजीनियरिंग गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो यू कैन, तुम ना, आपको इक्विपमेंट खेलने में बहुत अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय इट, यू विल डू वेरी वेल इन इट, ठीक है। यू कैन बिकम अ इन्वेंटर ऑल्सो, यू कैन अपना कुछ, आप अपना ये बना सकते हो, राइट। फिर आता है अर्जुन। अर्जुन तो यार स्मार्ट है, एवरीबडी लाइक्स हिम, एवरीबडी, जो सभी को, किसी को भी वो टोपी पहना सकता है, किसी को भी वो कन्विंस कर सकता है। तो ऐसे इसमें इट विल बी बेटर कि अर्जुन को या तो जॉब भी ले सकता है, एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, एंड ही कैन गेट इनटू सेल्स, मार्केटिंग, जहां पर उसको घूमने को भी मिले, लोगों से बात, जहां पर भी अर्जुन जाएगा बस सारे के सारे लोग उसी को सुन रहे होंगे, है ना। सो दैट इज व्हाट वी विल एडवाइज अर्जुन कि यू कैन डू सेल्स और मार्केटिंग। देन कम्स नकुल। He was a very good in mathematics. He was very good in with numbers. ठीक है. He has got very good of financial acumen. तो मैं उसको बोलूंगा यार तू फाइनेंस में जा, रहे ऑटोमोटिव सेक्टर में ही रहे, बट यहाँ पर तू बैक ऑफिस में जा, यहाँ पर तुम ये सारा देखते हो। फिर आपका है सहदेव, who was very creative, who could draw light well. तो ऐसे इसके अंदर मैं उसको बोलूंगा यार तू इसमें है, तो यू बिकम अ कार डिजाइनर और यू बिकम अ कार क्रिटिक। जो आपने देखा होगा कि इसमें जो अपने ये ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, जो कंपेयर करते हैं, तो इसके लिए यू रिक्वायर क्रिएटिविटी कि हाउ डू यू गेट इट। आप कार डिजाइन करना, नई टाइप की कार डिजाइन करना, इलेक्ट्रिकल कार डिजाइन करना, यू हैव टू हैव सम क्रिएटिविटी इन यू, देन ओनली यू कैन डू इट। सो ही विल डू वेरी वेल इन दैट। तो इस हिसाब से आपके इंटरेस्ट, आपका नेचर, वी हैव टू कनेक्ट इट टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। और जब आपको आपके
पसंद के हिसाब से आपके से आप काम करना शुरू करोगे, डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट, डेफिनेटली यू विल लाइक इट। एवरी डे जब आप उठोगे, यू विल फील लाइक गोइंग टू द ऑफिस, you will feel like working, and the moment you are working well, you are doing well, you will become successful because you are being productive. And now when you are being productive, तो definitely आपका जो ओनर जो होगा, जो इसका जो ओनर या फिर मालिक जो होगा, वो कहेगा यार I can't let him go, I will give him promotion, I will give him extra money, but he has to stay with me. So that is the way you can climb up the ladder, you can become successful, and at the same time you can be happy, right? So what is the importance of career guidance? You get better clarity, you become self-aware, you set a direction in life. Why? Because now you have planned your career. आपने career planning की है, आपने सोचा है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे क्या करना है और कैसे जाना है, ठीक है? You will be able to set a destination in the world of work कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या रहेगी। जब आप अभी सोचोगे तभी आप कुछ वो बन सकोगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि मुझे कहाँ से उस डायरेक्शन में जाना है। अभी सपोज इफ आई हैव टू गो टू दिल्ली फ्रॉम पुणे, अगर मेरा डिसाइड हो गया कि मेरा डेस्टिनेशन दिल्ली है, तो मैं बाय फ्लाइट भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ, मैं से जा सकता हूँ, क्या सकता हूँ। पर अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, तो आई कैंट जस्ट ऐसे ये थोड़ा ना है कि यार एक ट्रेन में घुस जाओ, कहाँ जाऊं, कहाँ उतरूं। बट दैट इज व्हाट ऑल ऑफ यू आर डूइंग। आप से जा रहे हो, क्या होता है 10वीं में अच्छे मार्क्स आ गए तो लोग कहते हैं अरे यार साइंस ले ले, बाद में ना क्योंकि ज्यादा सेफ रहता है, तो कॉमर्स में भी आ सकता है या कुछ भी कर सकता है, ठीक है। साइंस अच्छा, बहुत पढ़ाई करके बहुत मेहनत करके आपने कुछ किया तो आप इंजीनियरिंग में, फिर इसके बाद में क्या होता है, अच्छे मार्क्स आ गए तो लोग कहते हैं यार इंजीनियरिंग कर ले, तो इंजीनियरिंग लेते हो, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया है, देन यू इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये तो मुझे पसंद ही है, I never wanted to do this। और फिर उसके बाद में ठीक है चलो किसी तरह से आप इंजीनियरिंग खत्म करते हो, इंजीनियरिंग खत्म किया, आपको पहला मिला, आप वो फिर नौकरी ले लेते हो, एंड फिर बिकॉज आपका एक्सपीरियंस उसी फील्ड में होता है तो देन यू कंटिन्यू विद इट, व्हाट यू वांटेड टू डू इन लाइफ। आप बस बहते जा रहे हो इसमें। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सेट अ, एक बार आपका डेस्टिनेशन सेट हो गया, देन यू कैन इजीली चूज अ पाथ, यू कैन फाइंड आउट, देयर आर लॉट्स ऑफ this to help you कि आप कैसे वो काम कर सकते हो, right? So one destination, choose the and achieve the goal. Now if you see there are lots of career guidance, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही सिर्फ career guidance center, there पिछले 13 सालों से अभी तक we were in the major cities, right? But now we realize कि even छोटी जो cities हैं, towns हैं, even भी बच्चों को career guidance चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत पैसा खर्च रहे हैं, अलग अलग इसमें ये जा रहे हैं, उनके भी उनको भी, तो हाउ कैन वी हेल्प? सो दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव कि वी स्टार्टिंग नाउ लोकल करियर गाइडेंस सेंटर, स्मॉल प्लेसेस, ओके, स्मॉल सिटीज, जैसे अभी सातारा में हमारे मिस्टर किरण, उनके साथ में ने शुरू किया है, जो करके उनका सेंटर है, तो वो थ्रू दे विल ही विल, तो आपको अपने ही विल हेल्प अस in guiding you, but then again the question comes, से ही क्यों करियर गाइडेंस लेना है? तो अभी जो है कि साइकोमेट्रिक से आपका नेचर पता चलता है, चलता है, चलती है, पर क्या है ना कि देखोगे जितने भी ना देश में बहुत सारे साइकोमेट्रिक्स घूम रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द साइकोमेट्रिक हैव बीन ऑन लीज, जो यूरोप या से किसी ने लीज पे लेकर आए हुए हैं, तो इनका का कल्चर है, वहां के वैल्यूज, वहां की थिंकिंग अलग है, तो वो अपने यहाँ के बच्चों के साथ मैच नहीं होगा। तो इसीलिए हमने जो किया है, हमने अपना एक साइकोमेट्रिक्स हमने बनाया है, which has been created by a team of expert, जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट थे, काफी लोगों ने बनाया है। फिर उसके बाद में हमने 4-5 साल उसको बच्चों के ऊपर टेस्ट किया है, चेक किया है, वैलिडेट किया है, और अभी हमने इतने इसके अंदर 3 लाख के ऊपर बच्चों का हम करियर गाइडेंस कर चुके हैं। सेकेंडली, आपका करियर गाइडेंस कौन करेगा? अगर आप किसी भी ना काउंसलिंग सेंटर में जाएंगे ना, कहीं पे भी आप जनरली, तो आप देखोगे कि ना कोई 25-26 साल का बच्चा आपका करियर गाइडेंस कर रहा है, ठीक, तो खुद को ही नहीं पता कि उसे क्या करना है, ना कुछ एक्सपीरियंस है ना कुछ है। वो क्या करेगा, अच्छा ओ यार तेरे तो ना परसेंटेज तेरा अच्छा आया, तू ऐसा कर, तू साइंस ले ले, ठीक है, तू ये कर रहा है, तू ये ले ले।
Does he have the experience in any field? He doesn't. So what we do is, हमारे जो mentors जो हैं, all of them are at least 40 years of age. All of them are senior experience. कम से कम 15 साल का experience है उनके अपने क्षेत्र में. मैं आगे एक आपको फोटो दिखाता हूँ कुछ हमारे mentors का, जिससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के mentors हैं. To do the career guidance, right? Where we have a search of 20,000 occupants. Already told you, and we do career guidance, not counseling. मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अरे आप साइंस लो या कॉमर्स लो या आर्ट्स लो. We will be helping you to understand कि what is, we will be working with you, with your parents, and then we will be deciding what is the destination which you can choose. आप जिंदगी में क्या बन सकते हो, कौन सा फील्ड आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, और एक बार साथ में मिलकर वी विल डिसाइड एंड देन वी विल ड्रॉ अ पाथ टू इट कि आप वो कैसे जा सकते हो. एंड देन हमारे जो हैं, वी आर ऑलवेज डूइंग फॉर फ्यूचरिस्टिक फील्ड, जो अगले 40 साल तक आपके लिए वो रहेंगे. हम आपको कोई भी ऐसी फील्ड नहीं बताएंगे जो नहीं रहेगी अगले 5, 10, 15 साल में. तो वी विल बी टेलिंग यू कि अरे आप ये कर सकते हो, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, या फिर रोबोट्स है, इंटरस्पेस ट्रैवल है. अलग अलग फील्ड में हम आपको बताएंगे और आपका कौन से इसके अंदर ज्यादा अच्छा है और आप कौन से फील्ड में आप जा सकते हो. एंड वी यूज टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशन, राइट? तो दीज आर सम ऑफ आवर मेंटर्स. आप देख रहे हो सारे के सारे 40 के ऊपर हैं. कोई साइंटिस्ट है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, कोई इंजीनियर है, लॉयर है, आर्म फोर्सेस है, डॉक्टर है. अभी जैसे अगर आप में से किसी को अगर फौज में जाना है, यार विद 23 years of experience in the Navy in this, you tell me कि कौन आपको ज्यादा इससे अच्छे से बता सकता है कि आप कैसे जा सकते हैं फौज में, राइट? सो पीपल लाइक मी, पीपल लाइक दीज हु आर, जो अपने अपने फील्ड में दिग्गज हैं, कोई सीईओ है, कोई वीपी है, एंड ऑल दीज पीपल आर कनेक्टिंग विद अस बिकॉज उनको कुछ अच्छा काम करना है. इन सबका है कि यार हमने तो काम कर लिया है, बट अभी मुझे जो बाकी जो लोग हैं उनको हमें प्रेरित करना है, इसलिए वो हमारे साथ जुड़े हैं. एंड दीज आर द पीपल हु विल बी गाइडिंग यू. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? वो क्या बेनिफिट्स हैं करियर गाइडेंस के? यू बिकम सेल्फ अवेयर, तो अपने बारे में पता चलेगा. It becomes easier for you to select a job of your own choice. You become much more effective in your work, which will definitely help you in getting good promotions, good money, and everything. And then definitely you will be happy and successful in life. आपको सिर्फ हमारे जो लोकल करियर गाइडेंस सेंटर्स हैं, अगर आप जैसे समय हैं तो किरण पाटिल साहब से मिलिए, उनके साथ में, एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन. ओके, तो इवन इन दिस टाइम्स ऑफ कोरोना यू डोंट हैव टू मूव आउट ऑफ योर हाउस. ओके, एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन. तो आप अपना रजिस्ट्रेशन, आपको एक मोबाइल ऐप या वेब ऐप मिलेगा, वो आपको हम एक ऑनलाइन साइकोमेट्रिक असेसमेंट भेजेंगे जो इंग्लिश में आप ले सकते हैं. आपका हम आपके टाइम के हिसाब से, एंड देन वन ऑफ आवर सीनियर मेंटर विल बी कनेक्टिंग विद यू, और आप और आपके पेरेंट्स के साथ में अगर आप चाहते हैं तो हम आपका करियर गाइडेंस करेंगे. सो दिस करियर गाइडेंस 13 years, 13 साल के नीचे के बच्चों से हम नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पहले बच्चे दे आर नॉट डेवलप्ड, दे डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली दे वांट टू डू. तो जनरली 8वीं क्लास के बच्चे जो होते हैं 13 साल के हो गए होते हैं, उसके आगे हम ये करना शुरू करते हैं. यू कैन इमेजिन कि जिस कॉस्ट में आप एक मूवी देखकर आते हो और उसके बाद में डिनर करके आते हो, उस कॉस्ट में यू कैन प्लान योर एंड यू कैन हैव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ. It's very important for you to understand yourself and do best for yourself. आप decide करो आप क्या बनना चाहते हो, and then you move ahead with it. So you can contact the local career guidance centers, और ये है तो ये नंबर है vidya.@their.com, आप इस पे आप सकते हैं, या फिर ये नंबर 004778 ये विद्या मैडम and we will connect you with the local center. This is testimonial of one of our students from Solapur. She is Karishma. She अभी उसका एक वेदांत कंसल्टेंसी है, हमारे अगेन करियर गाइडेंस सेंटर है, उन्होंने किया. She said it was a great experience with Vedant consultancy and there the guidance session with Mr. Sanjeev sir. I got to know my strengths and interests.
He made me know various career opportunities which are suitable for me as per my strength and interest. To be honest, I enjoyed it and overall it was an amazing experience. ठीक है, करिश्मा अभी 12th उन्होंने अपीयर किया है. So this is something which I will request you also to understand and move ahead in life. So finally, I come to my end of my presentation as such. I just want to know ki, are you ready to make the change? If you are ready, let's begin now. Let us work hard in silence and let your success make the noise. You should be doing well. You should be successful. You should get to understand yourself so you are happy with your own life. घुट के मत जियो. कुछ आपको जो अच्छा लगता है वो करो. आपको पैसा मिलेगा अगर आप कुछ काम अच्छा करोगे. Which you like, you will definitely make money. You will definitely be successful in that. But for that, you require to plan your career. You can plan it with others also. Don't have this is just, I told you ki this is, we also do career guidance. If you want our help, we are always there to help you. Secondly, अभी हमारा इसमें YouTube चैनल है. ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल में आ सकते हैं. अगेन उसके लिए भी आप किरण पाटिल या फिर आपके जो लोकल करियर गाइडेंस सेंटर्स जो हैं जिन्होंने आपको ये मैसेज भेजा होगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. उसमें हमारे बहुत सारे जो मेंटर्स जो हैं अलग अलग एरिया से, अलग अलग क्षेत्र से, ठीक है, वो उन्होंने समझाया हुआ है अच्छे से, वेरी इजी वे कि अलग अलग फील्ड्स क्या होती हैं. जैसे किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बताया है, किसी ने रोबोटिक्स पे बताया है, किसी ने ये बताया है कि हेल्थ केयर में कौन से फील्ड्स हैं, किसी ने ये बताया है कि एग्रीकल्चर में आप क्या क्या कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारे हैं. यू कैन प्लीज आप वो यूट्यूब चैनल में आइए एंड यू कैन गेट इनटू दैट. इट इज totally free of charge. Okay, so you can understand also कि आपको कौन लोग आपको mentor करेंगे. You can understand it better, right? So this is my phone number and my email ID. My phone number is 8447983020. In case you want some help, you want to understand, you can ask me. ठीक है, अभी now the forum is open for people. अभी Sukanya has already put www.youtube.com/user/theism. तो आप इस YouTube चैनल में जा सकते हैं एंड आपको सारे अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी विच इज टोटली फ्री ऑफ चार्ज. ठीक है, यू कैन गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स. ओके, सो नाउ आई एम फिनिश्ड. आई विल, अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर आपको समझना है क्या करना है, तो आप इसमें टाइप कीजिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू. सो नाउ इट इज ओवर टू यू. यू प्लीज आस्क मी. यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू नाउ. सिल्वर रानी इज आस्किंग कि व्हाट इज द राइट एज टू कम फॉर करियर गाइडेंस. देखिए, आप जितना जल्दी आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि देन यू हैव दैट मच मोर टाइम टू प्लान योर लाइफ. ठीक है, अभी जैसे है कि अगर आपको कुछ, अगर जैसे साइंटिस्ट बनना है, या लेट अस सपोज कि यू वांट टू गेट इनटू डिफेंस आल्सो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डन. अगर आप 12th के बाद आते हैं तो आपके पास टाइम बहुत कम रहता है. सो बेस्ट इज कि 13 इयर्स इज द बेस्ट एज फॉर द स्टूडेंट टू कम. उसके पहले हम इसलिए नहीं लेते हैं, एज आई सेड, कि बच्चों का विकास नहीं हुआ होता है, उनको खुद ही को नहीं पता होता क्या करना है. ठीक है, उनका नेचर ढंग से डेवलप नहीं हुआ होता है. सो as early as you come, then you have that much more time कि आप अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं. राइट, तो जितने जल्दी आप आएंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है. यस, एंड जब हम जो साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं उसके बाद में 1-to-1 करियर गाइडेंस होता है. राइट, तो आप होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे एंड द जो मेंटर जो हैं, we will be there and we will be taking it online. और आपके साथ में बैठ के we will be, आपके एक वर्कबुक है जो आपसे पूरी भरवाई जाएगी, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट करेंगे. we will give you the suitable options. आपको रिपोर्ट मिलेगा इसका कि जिसमें आपको पूरा सारा पता चलेगा खुद के बारे में, एंड you will also get the workbook जिसके अंदर सब कुछ डॉक्यूमेंट होगा. Right, and whenever you want, you can always come back to us, because then you'll end up coming into the Dheya family as such.
तो हमारे जितने भी वेबिनार्स हैं, जितने भी हमारे बाकी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जितना भी कुछ है, सबके बारे में आपको पता चलता रहेगा। ज्यादातर तो इसमें फ्री रहते हैं, तो आप वो भी, उसको भी आपके बारे में पता चलेगा। आप अलग अलग करियर्स के बारे में आपको पता चलता रहेगा कि कौन से फ्यूचरिस्टिक करियर्स आ रहे हैं, तो वो सब भी आपको पता चलेगा इससे। सो दिस करियर गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू 1-to-1। आप होंगे और एक होगा, ऐसा नहीं है कि 10 जने आ गए और सबका करियर गाइडेंस हो रहा है। एक एक करके आपको पूरा समझ कर बकायदा आपको गाइडेंस दिया जाएगा। anybody else has got any questions? Okay, then thanks a lot for coming to this webinar and listening to me so patiently. It was nice talking to all of you. I just hope we are here to impact you, to help you. ठीक है, आपको you will have to come ahead and आपको थोड़ा सा अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। प्लीज प्लान योर करियर। जब तक आप खुद को आप अपना करियर प्लान नहीं कर सकते, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव अहेड इन लाइफ प्रॉपरली। ठीक है, तो कुछ भी अगर किसी को कोई जरूरत है, आई पुट माई फोन नंबर, आई पुट माई email ID, you can write to me, this is my WhatsApp number, you can send me a WhatsApp this information also, and we will get back to you. ठीक है, तो thank you and have a very nice weekend, and please stay safe, and before the lockdown finishes, I suggest you plan your career and have a good and successful and a happy life. So thank you once again and goodbye. Thank you.